अपना युवा भाई लोग की स्थिति देख के आज 2020 के जमाना बा, आई लोग सड़क पानी बिजली पे अभी खाली अभी तक बचले बा। आज विकास 2020 के स्तर का होना चाहिए। बात इंडस्ट्रीज की होनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, बात आज कॉल सेंटर्स की होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र की होनी चाहिए, डिग्री कॉलेजेस की होनी चाहिए। पर बात सिर्फ जाति समीकरण, बात सिर्फ भाजपा का अगर सिंबल जो यादव भाई लोग से लड़वाना, यादव लोग भाई लोगों को उकसा कर गलत डायरेक्शन में भेजना, और साथ ही साथ दो लोगों की लड़ाई को पहले लड़ाई करवाना और फिर दोनों में से पंचायती कराकर एक जो मजबूत है उसका सपोर्ट में खड़ा हो जाना। इस तरह की राजनीति करते हैं श्री राघवेंद्र प्रताप जी और श्री सरोज यादव जी। सबसे बड़ा सिंबल जनता का सिंबल होता है और हम जनता के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इस बार सिंबल हट गया तो इस बार जनता का सिंबल आपके साथ? जनता का सिंबल है और माँ की कृपा है कि हमें सिंबल भी बहुत अच्छा मिला है। कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब हो गया। ये बहारा विधानसभा के स्वाभिमान की लड़ाई है। कैसे जनता भरोसा करे आप पे? वो बीजेपी की उम्मीदवार नहीं है, वो आरजेडी की उम्मीदवार है। उन्होंने खुद ये कैसे आप कह सकते हैं कि आरजेडी की उम्मीदवार? जिस दिन उनको टिकट वितरण हुआ उसके 2 घंटे पहले वो बैठे हुए थे राजद कार्यकालीन पार्टी का टिकट लेने के लिए। ये बात किसी जनता से भी नहीं छुपी हुई। और साथ ही साथ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपने वीडियो में कि ये चुनाव वो औपचारिक रूप से लड़ रहे हैं। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि अब तो मैंने तो सब चीज की स्थिति गड़बड़ा चुकी है। ब्लॉक में रेड कार्ड खुल चुका है और इसमें दो राय नहीं है कि रेड कार्ड का सारा पैसा कहाँ जाता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाता है? देखिए, अपने बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तो उनसे पैसे का मांग कर दिया गया। क्या बीता होगा उस जनता पर? और इसका मतलब कब की घटना है? ये घटना 2-3 दिनों पहले की है और लगातार ऐसी घटनाएं ये बराड़ा विधानसभा के आप लोगों से संपर्क करके पूछिए कि इस राजनीति से ऊपर उठकर, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और भाईचारा की राजनीति करें हम लोग। आशा देवी के 2005 से 10 के कार्यकाल में एक भी बड़ा मुद्दा आपने नहीं उठा सकते हैं जहाँ पर बड़े लेवल पर जातिवाद की लड़ाई हुई हो। लेकिन बाकी आप पिछले कार्यकाल और अगले कार्यकाल को भी देख लीजिए, बर्बाद कर दिया गया है बराड़ा विधानसभा के भाईचारे को। उस भाई आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ चुका है, बिहार में राजनीति तेज हो चुकी है। बिहार आखिर केकर बा, कौन बनी ई बार बिहार के बड़का नेता है, यानी कि मुख्यमंत्री। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बने लाए विधायक के बड़ा जरूरी होला, विधायक के अहम रोल होला। ई बार विधायक तय करी कि मुख्यमंत्री कौन बनी। अब हम बात करत तनी भोजपुर के, इहे चलते हम भोजपुरी में बात कर रहा बानी। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती भोजपुर से आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक ऐसे युवा से आपको परिचय कराऊंगा, एक ऐसे युवा जो कि बड़हारा ही नहीं, पूरे भोजपुर ही नहीं, पूरे बिहार के चर्चित व्यक्ति हैं। ऋषभ राज सिंह इनका नाम हुआ, आशा देवी के पुत्र हैं। और इनसे इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार इनकी माता खड़ी हो रही हैं। क्या कारण बना? क्योंकि कारण बहुत पूर्ण है। निर्दलीय खड़ा होना, 20 सालों तक बीजेपी का साथ दिया था उन्होंने, एनडीए में थी वो, आखिर क्यों फिर निर्दलीय आ गई? कारण क्या बना? यह बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बड़हारा कई मायनों में अहम है, क्योंकि बड़हारा बाढ़ से पीड़ित है। बड़हारा में खेती उपजाऊ जिस तरीके से होती है और किसानों की जिस तरीके से हाल बेहाल है, तो इस सारी चीजों पर चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ युवा नेता जो कि लोकप्रिय हैं युवाओं के बीच, काफी सारा काम इन्होंने किया है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे उसके पहले भी जितने भी कार्य हैं इन्होंने किया है। तो चलिए हम इससे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को? सबसे पहला सवाल ये, आप पुत्र हैं, मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है लोगों को, लेकिन पुत्र के अलावा आप एक बिहारी भी हैं, आप एक बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती के लाल भी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार भोजपुर में चुनाव और शाहबाद का चुनाव?
इस बार का चुनाव एक परिवर्तन का चुनाव है। जिस हिसाब से पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके और खास करके एक महिला बराड़ा विधानसभा की जिसने निष्पक्ष होकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। जब 2013 में श्री नीतीश कुमार जी एनडीए से गठबंधन से बाहर आकर राजद गठबंधन के साथ उन्होंने पैचअप कर लिया, उसके बावजूद जदयू में रहते हुए आशा देवी ने पार्टी का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई लोकसभा चुनाव के बहुत पहले। और 2015 में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भी रही बराड़ा विधानसभा से। और उनके मेहनत, उनके निष्ठा, उनका व्यवहार का ये इनाम आज मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला का टिकट काटकर और एक ऐसे इंसान को टिकट दिया गया है जिस इंसान ने 30 सालों तक राजद की विचारधारा पर काम किया, लालू यादव के नेतृत्व में काम किया। आपके रोकना चाहूँगा, ये आपके आँख में आंसू दिख रहे हैं, मतलब आप प्रत्याशी के बेटे हैं और मतलब इस तरीके से आप भावुक होकर बात कर रहे हैं, क्यों? मतलब क्या कारण है भावुक होना? इतना भावुक हो गए कि आपके आंख में अभी आंसू दिख रहे हैं। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, कैमरामैन थोड़ा सा इनके आंखों तक भी दिखाए, क्योंकि ये दर्शक देखना चाहेंगे क्यों आप रो रहे हैं, मतलब आपका ये कारण क्या बना रोने का, इतने भावुक क्यों हो रहे हैं आप? देखिए, जिसकी माँ अपने नॉमिनेशन में पहली बार बिना सिंबल के गई हो और उसके आँख से आंसू गिर गया हो, तो जाहिर है कि बेटे पे भी असर पड़ेगा इस बात का। और ख़ास करके हमारा जो परिवार, हमारा जो ख़ानदान रहा, वो आपने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे है ये शाहाबाद का एरिया, और बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे बाबू वीर कुंवर सिंह का झंडा लहराने का काम मेरे ख़ानदान ने किया था, मेरे परिवार ने किया था, मेरे कुंवर सेना ने किया था, और आज उसका इनाम हमें ये मिला है। खैर, सबसे बड़ा सिंबल जनता का सिंबल होता है और हम जनता के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इस बार सिंबल हट गया तो इस बार जनता का सिंबल आपके साथ? जनता का सिंबल है और माँ की कृपा है कि हमें सिंबल भी बहुत अच्छा मिला है। कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब हो गए। ये बराड़ा विधानसभा के स्वाभिमान की लड़ाई है। कैसे जनता भरोसा करे आप पे? 2005 से 10 के बीच में आशा देवी ने जो काम किया, जो व्यवहार बनाया, 5 सालों में आशा देवी ने हर घर पहुंचने का काम किया है, हर दुख सुख में रहने का काम किया है। और सामने वाले जो हैं वो 30 सालों में भी आज तक हर घर नहीं पहुंच पाए। एक महिला होकर उन्होंने पुरुष को सिखाया कि मेहनत कैसे किया जाता है, और आज वो महिला अकेले खड़ी है, बराड़ा की बहू। बीजेपी के रघुवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं सीधी बात करूंगा आपसे, बीजेपी के रघुवेंद्र प्रताप सिंह है, कहा जाता है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास है। दूसरे राजद के विधायक, वर्तमान विधायक हैं सरोज यादव, कहां तक पार पाइएगा आप? कैसे पार पाइएगा? इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में एक महिला नेत्री और एक महिला उम्मीदवार, कैसे आप लोग कर पाइएगा? सबसे पहली बात तो राघवेंद्र प्रताप जी और सरोज यादव जी विकास के मुद्दे पे फेल हो चुके हैं। बराड़ा को माइनस में ले जाने का काम किया गया है। और साथ ही साथ, किस तरीके का माइनस का बात कर रहे हैं आप? बराड़ा का जातीय समीकरण देख लीजिए। आज हर एक जाति में दूसरे जाति के प्रति गलत भावना है, और इसका सबसे मुख्य कारण श्री राघवेंद्र प्रताप जी, और उसके बाद उनके सफलताओं को आगे बढ़ाने का काम श्री सरोज यादव जी ने कर दिया। सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं कि किस तरीके का मतलब जातिगत करते हैं ये लोग, मतलब क्या होती है जमीनी हकीकत बताइए, हम लोग नहीं जानते हैं, जनता जानना चाहते हैं किस तरीके का जातिगत होता है। जैसे राजपूत भाई लोगों को यादव भाई लोग से लड़वाना, यादव भाई लोगों को उकसा कर गलत डायरेक्शन में भेजना, और साथ ही साथ दो लोगों की लड़ाई को पहले लड़ाई करवाना और फिर दोनों में से पंचायती कराकर एक जो मजबूत है उसका सपोर्ट में खड़ा हो जाना। इस तरह की राजनीति करते हैं श्री राघवेंद्र प्रताप जी और श्री सरोज यादव जी। और आप करते हैं ऐसी राजनीति? ना हमारा खानदान का इतिहास रहा है, ना आशा देवी की ये प्रतिमा रही है कि उन्होंने कभी भी किसी जाति के प्रति दूसरे रूप से देखा हो। सबको अपना बेटा, अपना भाई, अपना चाचा, अपना पापा माना है।
वो आशा देवी के व्यवहार पर शक बड़हरा विधानसभा के वो लोग भी नहीं कर सकते हैं जो लोग आशा देवी को वोट नहीं देते हैं। और जहाँ तक बात मेरी है, तो आज आप बड़हरा की स्थिति देखिए तो कहानी चरमरा गई है। आपके बारे में युवा बहुत सारे चर्चा कर रहे थे कि भैया आवेलन तो हई कर देवलन, भैया आवेलन तो वैसे हम नहीं कर का करी ना, तनी बताई ओकर इफेक्ट पड़ी? माई चुनाव लड़त रही तक कुछ इफेक्ट पड़ी हो पे? देखिए, हम कुछ कैले नहीं किए अभी तक। हम करे के वादा करो तो नहीं, करे के मोह रख ले बानी, करे के प्यार रख ले बानी अंदर। अपना युवा भाई लोग की स्थिति देख के आज 2020 के जमाना बा, आई लोग सड़क पानी बिजली पे अभी खाली अभी तक बचलिए बा। आज विकास 2020 के स्तर का होना चाहिए। बात इंडस्ट्रीज की होनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, बात आज कॉल सेंटर्स की होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र की होनी चाहिए, डिग्री कॉलेजेस की होनी चाहिए। पर बात सिर्फ जाति समीकरण, बात सिर्फ भाजपा का अगर सिंबल जो लेके आए हैं वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो श्रीमान श्री राघवेंद्र प्रताप जी पे चढ़ेगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। बीजेपी का जो कैडर वोटर होगा वो तो रघुवेंद्र प्रताप सिंह को ही पसंद करेगा या रघुवेंद्र प्रताप सिंह को ही वोट करेगा, वो कहाँ से आशा देवी के पास आएगा? पहली बात कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार नहीं हैं, वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने खुद, ये कैसे आप कह सकते हैं कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं? जिस दिन उनको टिकट वितरण हुआ उसके 2 घंटे पहले वो बैठे हुए थे राजद कार्यकाली में पार्टी का टिकट लेने के लिए। ये बात किसी जनता से भी नहीं छुपी हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपने वीडियो में कि ये चुनाव वो औपचारिक रूप से लड़ रहे हैं। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि आप तो मैंने तो नहीं देखा, बताइए कौन सी? वो वीडियो है जिसमें वो न्यूज़ 18 को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और उस न्यूज़ 18 की वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह 4 बार का राजद विधायक सामंतवादियों के खिलाफ लालू यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव वो औपचारिक रूप से लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उन पर चढ़ा तो सबसे पहले राघवेंद्र प्रताप जी भारतीय जनता पार्टी को ठगने का काम करेंगे। और साथ साथ मेरा ये जनता से अपील है कि उम्मीदवार अपना चुने और उस उम्मीदवार को जिताने के बाद अगर जनता कहेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए तो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इससे आपके पार्टी का मान सम्मान भी रह गया और साथ ही साथ आपका उम्मीदवार भी पसंदीदा हो गया। ये रास्ता है हमारे पास। आप कितने पढ़े लिखे हैं? आप थोड़ा अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि जनता जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया है अभी तक, आपने किस तरीके, पहला इंटरव्यू है हमारे आशा एक बार पे, इसलिए दर्शकों को जानना जरूरी है। मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के आगे की पढ़ाई अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि MBA करता, पर जब अब मैं सामाजिक स्तर पर आ गया, सामाजिक सेवा में आ गया तो। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने पटना से किया है। मतलब आप बिहार में ही रह के पढ़े हैं? जी, मैंने स्कूलिंग की है मॉडर्न स्कूल दिल्ली से, DPS जमशेदपुर से भी और माउंट हर्मन दार्जिलिंग से भी मैंने पढ़ाई की है, लेकिन अब वापस कॉलेज। राजनीति झुका दी आपको, बिहार ला दी। देखिए, इस दिन राजनीति परिवेश में आप जन्मे और राजनीति परिवेश में आप आगे बढ़े, इसलिए राजनीति आपको खींच लेके आए। देखिए, जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, इस दिल में आरा जिला के लिए सम्मान कभी गया नहीं था। मैं बाहर भी रहता था, दिल्ली, बॉम्बे, तो हमेशा आरा जिला के लिए ही लड़ाई लड़ी है। आरा जिला के नाम पे उस टाइम वो लड़ाई बचकाना थी, अब लड़ाई सामाजिक हो गई है। और जहाँ तक बात राजनीति की है तो मुझे राजनीति में तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन समाज सेवा में मेरी दिलचस्पी हमेशा से रही है और आज मैं प्रयास कर रहा हूँ। चुनाव लड़िएगा कभी? देखिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये सवाल मैंने पहले पूछा है आपसे औपचारिक रूप से। देखिए, दुर्गा माता का त्यौहार है और मेरी माता को जिताना है, यही प्रण लेके मैं चला हूँ। और बड़हरा विधानसभा के सारे युवक, सारे महिलाएं, सारे वृद्ध लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस बार दुर्गा पूजा में राक्षस प्रजाति के लोगों का सर्वनाश हो जाएगा और दुर्गा माता के स्वरूप में एक माता को चुनाव जिताकर बड़हरा विधानसभा, बिहार विधानसभा में अपना डंका बजा देगी। उसके अलावा मेरा पर्सनल महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। मुझे बड़हरा विधानसभा का नेता नहीं बनना है, मुझे बड़हरा विधानसभा का बेटा और भाई बनना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर यहीं तक, और आपको और आपके परिवार, आपकी माताजी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले इलेक्शन के लिए आशा एक भारत की टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये जिस तरीके से बयान दिया इन्होंने, खुलकर ये बात करते हैं, और आपने सुना कि किस तरीके से अपने माताजी के लिए उन्होंने कहा है। खासकर दुर्गा पूजा का शुरुआत हो चुका है, यानी कि नवरात्र का शुरुआत हो चुका है। माँ आरण्य देवी का भी धरती भोजपुर आरा कहलाता है, उसी धरती से हम आपको दिखा रहे थे ये एपिसोड। जिस तरीके से इन्होंने कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं, कितना उचित है, कितना सही है, जरूर बताइएगा आपसे। रघुवेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
स्थिति इस हद तक जा चुकी है कि आज जब मैं गाँव में घूम रहा हूँ तो एक वृद्ध ने मेरे पास आके बोला, मास्टर जी हैं, और उन्होंने आके मेरे सामने अपने आंसू गिराए। मुझे लगा कि वो आंसू किसी विकास कार्य को लेकर गिराया होगा या सामाजिक उत्पीड़न को लेकर गिराया होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई और उस दुख में एक बाप के ऊपर क्या बीतती है ये बात समाज को बताने की जरूरत नहीं है। और वो जब बड़हरा ब्लॉक पे गए अपने बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, तो उनसे पैसे का मांग कर दिया गया। क्या बीता होगा उस जनता पर। और इसका मतलब कब की घटना है ये घटना 2-3 दिनों पहले की है और लगातार ऐसी घटनाएं ये बड़हरा विधानसभा के आप लोगों से संपर्क करके पूछ सकते हैं। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, यहाँ तक कि घर जो पास होता है इंदिरा आवास, सब चीज की स्थिति गड़बड़ा चुकी है। ब्लॉक में रेड कार्ड खुल चुका है और इसमें दो राय नहीं है कि रेड कार्ड का सारा पैसा कहाँ जाता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाता है? देखिए, उम्र मेरा थोड़ा कम है, जानकारी बहुत कुछ रखे हैं आप, उम्र कम है लेकिन इतनी जानकारियां वहाँ के वृद्ध लोगों को भी नहीं होगी। देखिए, ये आप शायद गांव देहात में अभी तक गए नहीं हैं, लोगों का आंसू अपने आंख देखा नहीं है। आप जाइए गांव देहात में। बिल्कुल जाऊंगा मैं, अभी बड़हरा भी जाना है मेरे को, वहाँ के लोगों से उनका हालचाल लूंगा, मैं जरूर लूंगा। हालचाल लीजिएगा तो मेरे गारंटी है कि आपका दिल सहम जाएगा। मैं भी जिस दिन अपनी माँ के चुनाव प्रचार के लिए उतरा था तो मुझे नहीं पता था कि ये चुनाव मुझे अंदर से इतना बदल देगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर इतना उत्पीड़न होना किसी समाज के लिए शोभा नहीं देता है। और ये उत्पीड़न को मैं, मेरा परिवार और साथ साथ मेरे जो 5000 जो मैंने टारगेट रखा है, 5000 युवाओं को एक संगठन के थ्रू जोड़ना, और उनका वो गैर नॉन पॉलिटिकल रहेगा, उनका काम सिर्फ समाज का सेवा करना होगा और आने वाले 5 वर्षों में वो भविष्य बड़हरा का तय करेंगे। और आशा देवी भले चुनाव जीतेंगी पर बड़हरा विधानसभा का हर एक युवक विधायक रहेगा और आगे की रणनीति वो युवक तय करेगा। और साथ ही साथ मैं आपको अपना घोषणा पत्र देना चाहता हूँ और साथ साथ मैं आदरणीय राघवेंद्र प्रताप जी को और आदरणीय सरोज यादव जी को एक ओपन डिबेट के लिए चैलेंज देता हूँ कि वो आए और मेरे सामने मंच शेयर करें जनता के बीच में। जनता खुद फैसला कर ले कि तीनों कैंडिडेट में से कौन सा कैंडिडेट का व्यवहार और कौन सा कैंडिडेट का भविष्य सही है। मैं ज़रूर ये बात हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि वो आके बैठे मेरे पास, और ये मुझे मत समझ ले कि मैं उनको किसी भी तरीके से संस्कार के साथ मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप सामने बैठिए और सामने बैठ के अपने आप 25 साल गिना दीजिए, मैं अपना 5 साल गिना देता हूँ, और मैं आप बड़हरा के लिए भविष्य के लिए क्या सोचा है और आपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, आप बैठ जाइए सामने और मन शेयर कर लीजिए। जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही साथ इस बार बड़हरा विधानसभा का जो 5 साल रहेगा वो स्वर्ण रहेगा। सवाल ये भी है कि किस तरीके से आपकी बड़हरा की सोच आप रखते हैं, क्या आपका सोच है, क्या एजेंडा है और क्या कहना चाहिएगा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को? जिस मिट्टी में मेरे बाबूजी का जन्म हुआ, मेरे पूर्वजों का जन्म हुआ और मेरा भी जन्म हुआ, उस मिट्टी की सौगंध खा के मैं कहता हूँ कि बड़हरा विधानसभा का स्तर हमेशा से ऊंचा था। बिहार का चित्तौड़गढ़ मानने जाने वाला सीट की आज ये दुर्दशा देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। और मैं ये वादा करता हूँ बड़हरा विधानसभा को कि ना बड़हरा विधानसभा का स्थान हम झुके थे हम, ना बड़हरा विधानसभा के हम ईमान झुके थे हम। और एक बात से अपना स्टेटमेंट, हम जातिगत राजनीति तो नहीं ना करिएगा आने वाले समय में? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार में जो है राजनीति, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन बिहार में जो राजनीति है वो जातिगत ही होती है। ये एक जमीनी सच्चाई है, पर आप इसी के परिवर्तन के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन हमने छेड़ा किस लिए है कि इस राजनीति से ऊपर उठकर, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और भाईचारा की राजनीति करें हम लोग। आशा देवी के 2005 से 10 के कार्यकाल में एक भी बड़ा मुद्दा आपने नहीं उठा सकते हैं जहाँ पर बड़े लेवल पर जातिवाद की लड़ाई हुई हो, लेकिन बाकी आप पिछले कार्यकाल और अगले कार्यकाल को भी देख लीजिए। बर्बाद कर दिया गया है बड़हरा विधानसभा के भाईचारे को। उस भाईचारे को वापस से मुझे स्थापित करना है। सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे ताकि हम बड़हरा विधानसभा का मॉडल बिहार विधानसभा में पेश कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमसे बात किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए, ऋषिराज सिंह जो कि युवा नेता हैं और युवाओं के बीच इनका जोश हमेशा दिखता है, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
इस बार हमने जानने की कोशिश की कि बड़हारा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति क्या कह रही है, बिहार की राजनीति क्या कह रही है। इन्होंने खुलकर बातें रखी है और खुलकर आरोप भी लगाया है। जिस तरीके से रघुवेंद्र प्रताप सिंह विधायक रहे, दूसरी तरफ जिस तरीके से सरोज यादव विधायक रहे, जातिगत राजनीति पे इन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि जातिगत कार्ड खेलते हैं ये लोग और इससे ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने एक ठोस आरोप लगाया है, कहा है कि 2 दिन पहले की बात है, पोस्टमार्टम तक की पैसे की डिमांड बड़हारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ की जा रही है। ये नौबत अगर आ जाती है तो फिर बड़हारा विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिर किस नेता के पास जाएगी, कौन उनका विधायक है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये डिसाइड तो आप सभी को करना है, बड़हारा विधानसभा क्षेत्र की जनता को करना है। खबर यहीं तक। कैसा लगा, इनकी बातों में दम लगा आपको तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा कि आखिर आशा देवी कैसी कैंडिडेट हैं और सच में विकास करेंगी या नहीं। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप, मैं रैना सिंह, शुक्रिया। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।